साधना है, उपासना है, तन मन को स्वस्थ रखे, योग ऐसी प्रार्थना है। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एक माध्यम है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का। ऐसा माना जाता है कि योगासन की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। साथ ही योग से जुड़ी प्रतियोगिता का भी भारत में समृद्ध इतिहास रहा है। भारत में इसका आयोजन लगभग 100 साल पहले से किया जाता रहा है। आज की बात करें तो देश के साथ साथ विदेशों में भी योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पूरे जोर शोर से किया जाता है, जिसे देखते हुए सालों से भारत में एक विशेष योग खेल नीति को तैयार करने की जरूरत महसूस की गई, जो युवाओं को न केवल योग करने के लिए प्रेरित करे, बल्कि देश और दुनिया में योग को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में बढ़ावा मिले। एक ऐसा लीग जो योग खिलाड़ियों को समाज में पहचान दिलाए और आर्थिक रूप से भी उन्हें सक्षम बनाए। साल 2014 में जयपुर योग लीग यानी JYL की स्थापना हुई, जिसका मकसद है योग को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर पहचान दिलाना, जिसके लिए JYL ने योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। संस्था की नई पहल योगासन प्रीमियर लीग यानी YPL इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है। YPL के साथ जयपुर योग लीग ने योगासन के क्षेत्र में दुनिया की पहली प्रोफेशनल लीग की शुरुआत की। हम वर्ष 2011 से निरंतर योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वह वर्ष 2014 से हम योग को खेल के रूप में विकसित व स्थापित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। हम योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है। वर्ष 2014 में हमने जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने से अपनी शुरुआत करी थी और आज हम राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। वर्ष 2019 में हमने पहली बार 44वीं नेशनल योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत आयोजित करी थी और उसके बाद कोविड काल में हमने योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की 45वीं व 46वीं राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिता साथ ही फेडरेशन कप आयोजित करने में तकनीकी सहायता करी। इस प्रकार हम अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर योग प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाली एक संस्था के रूप में विकसित कर पाए। YPL का उद्देश्य योग खेलों को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही उभरते और होनहार खिलाड़ियों को एक बेहतर अवसर प्रदान करना भी है। युवाओं में योग करने की प्रेरणा जागेगी तो देश का युवा स्वस्थ बनेगा। योग के लाभ को समझाने और जागरूकता लाने के मकसद के साथ शुरू हुए योगासन प्रीमियर लीग में अब एशियन योग फेडरेशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योग जैसी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये छठा जयपुर योगा लीग है जिसको हम पिछले 6 वर्ष से कर रहे हैं और इस बार सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारतवर्ष से 15 राज्यों से लोग आए हैं और लगभग 350 से 400 प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। तो ये सब चीजें हैं 5 साल से लेकर 80 साल तक का, जैसे 5 से 10 मेल एंड फीमेल एंड 10 से 15 मेल एंड फीमेल, ऐसे करके अलग अलग लगभग 20 तरह की कैटेगरियां हैं, जिसमें मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं, उसमें भी एक्सपर्ट का अलग है और इस प्रकार से बिगिनर का अलग है एंड बुजुर्गों का। इस हमने अलग अलग उनकी क्षमता के अनुसार हमने ऐसा अलग अलग कैटेगरी हमने रखी हुई है उसमें। Before organization of this league, we have designed a program for successfully implementation of this league. In this we focus on 2 parts, one is syllabus part and second one is organization. In organization,
we focus on giving the training to technical team and referees to make them aware about the rules, regulation of this competition. In syllabus part, we have designed 3 level syllabus. One is beginner level, second one is advanced level, and third one is expert level. The intention was that maximum number of participants will participate in this competition. Depending upon the results and marks of this 3 level competition, we have selected a team for Yoga Ratna Award. Yoga Ratna Award competition was of course very much interesting, face to face and on the stage. It was separate for male and female. In this again there was 2 criteria. One is selection of maximum difficult and complex posture, and second one holding this posture for maximum time. Depending upon this result, we have declared the winner of Yoga Ratna Award for male and female. इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए योग प्रैक्टिशनर्स को पहले 4 सिलेक्शन राउंड्स के लिए खुद को रजिस्टर करवाना होता है। सिलेक्शन राउंड को पार करने के बाद प्लेयर्स को सेमी ऑडिशन और मेगा ऑडिशंस राउंड की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का बिडिंग राउंड होता है, जिसमें जेंडर के हिसाब से हर एज ग्रुप के प्लेयर्स जिन्होंने मेगा ऑडिशन में टॉप प्लेस हासिल किया है बिडिंग राउंड का हिस्सा बनते हैं। बिडिंग राउंड के दौरान टीम ओनर्स खिलाड़ियों को अपनी अपनी टीम में लाने के लिए बोली लगाते हैं। बोली पूरी होने के बाद कुल 16 टीम्स फॉर्म होती हैं। टीम्स में हर एज ग्रुप और जेंडर के कम से कम 1 प्लेयर का होना जरूरी होता है और हर टीम में 15 से 20 खिलाड़ी होते हैं। ये जयपुर योगा लीग का जो प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित प्रोग्राम है और योगा के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से इन्होंने संकल्प पूर्वक कार्य किया है और योगा की स्पिरिट को ध्यान में रखकर और योगा का जो मूल तत्व है उसको कायम रखते हुए योगा के प्रचार के लिए जो अभिनव जी ने डाकाराम जी की टीम ने जो काम किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है और ये देखकर बहुत उत्साहवर्धन होता है कि 5 साल से लेकर 60-65 साल तक के बुजुर्ग योगा के क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं। ये अकल्पनीय है, देखे बिना आपको कल्पना में नहीं आता है कि इस तरीके से लोग किस तरीके से योगा का अभ्यास कर रहे हैं और योगा का नाम कर रहे हैं और ये देखकर लगता है कि भविष्य में योगा का भविष्य बहुत उज्जवल है। लीग में हिस्सा ले रहे प्लेयर्स को ऑडिशन राउंड के बाद एलिमिनेशन राउंड, नॉकआउट राउंड, क्वार्टर फाइनल राउंड, सेमीफाइनल राउंड और अंत में फाइनल राउंड का सफर तय करना होता है, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ी को कैश इनाम के साथ मेडल्स और योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में हमने 6ठी जयपुर योगा लीग का आयोजन करवाया, जिसमें 15 राज्यों से करीबन 450 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में हमने टॉप प्लेयर्स का एक योग रत्न नामक इसमें एक इवेंट रखा, जो बहुत ही रोमांचकारी व मनोरंजक था। बेसिकली यह जो योग रत्न जो प्रतियोगिता थी, यह योगासना प्रीमियर लीग का एक डेमो वर्जन था। हम यह देखना चाहते थे कि योगासना प्रीमियर लीग करवाते समय हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा व यह कितना सफल रहेगा, जिसमें हम पूर्णतः सफल रहे और ये वास्तव में बहुत ही सफल, मनोरंजक व रोमांचकारी कार्यक्रम था। इस साल योगासन प्रीमियर लीग के 6ठे सीजन का आयोजन पूरे जोर शोर से जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ। 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में करीब 15 राज्यों के 470 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये जो 6ठा जयपुर योगा लीग ऑर्गेनाइज किया है, इसमें 15 स्टेट से, राज्यों से लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसमें हम लोगों ने 3 लाख रुपए कैश प्राइज हम लोगों के लिए रखा। ये बहुत बड़ी बात है योग के बच्चों के लिए। और इस पूरे प्रतियोगिता की जो खासियत रही वो योग रत्न अवार्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जिसमें डॉक्टर अभिनव जोशी जिन्होंने इसको पूरा तैयार किया, उसको कैसे करना है, किस प्रकार से इनका प्रेजेंटेशन करेंगे, वो जो योग रत्न अवार्ड है या योग रत्न जो कॉम्पिटिशन है अपने आप में एक उम्दा या एकदम जोशीला रहा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लीग का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन योगासन से समा बांध दिया।
बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सिस्टमेटिकली वे पर ये जयपुर योगा लीग करवाते हैं हर वर्ष। और इसमें हमारी योगा फेडरेशन इंडिया ने इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए जयपुर योगा लीग जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है फेडरेशन ने, योगा फेडरेशन इंडिया ने, क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ भाग लेते हैं जयपुर योगा लीग में, हमारी फेडरेशन के बच्चों को एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें एक और कंपटीशन मिल जाता है। यहाँ से खेलने के बाद, यहाँ के कंपटीटर के साथ भाग लेने के बाद, वो हमारी जो नेशनल लेवल की योगासना प्रतियोगिता हर वर्ष हम सब जूनियर और सीनियर में कराते हैं, उसके लिए भी उनको एक कंपटीशन मिलता है। 24 जुलाई को प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंत्री प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए बधाई दी। साथ ही योगासन प्रीमियर लीग को पूरे प्रदेश में आयोजित करने के लिए सरकारी मान्यता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। जयपुर योगा लीग जो है, योगा प्राइमरी लीग कराने के लिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे विश्व भर से लगभग 320 बच्चों को लेंगे और उनका हम 16 टीम बनाएंगे और उन 16 टीमों को आपस में हम प्रतियोगिता कराएंगे, जिसके लाखों करोड़ों हम इनाम रखेंगे। तो हमारा ये जो अहम चल रहा है कि हम इसको तैयारी करें, उसकी पूरी तैयारी, उसकी पूरी रूपरेखा डॉक्टर अभिनव जोशी के पास है। हम इसकी तरफ आगे जा रहे हैं, जिससे हमारी जो योग के क्षेत्र में कदम रखने वाले बच्चे हैं, हमारे शरीर के साथ जो कंपटीशन में आने के साथ उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उनमें जोश भरा रहेगा तो योग को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और आने वाले युवाओं के लिए एज ए योग करियर के साथ एज ए योगा स्पोर्ट्स भी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जयपुर योगा लीग was a really great experience and there were many yoga events held over there. One of them was Yogarathan. In Yogarathan, two players have to stand in front of each other and get a toss and do some yoga asanas. This was really fun and I participated in it also. Jaipur Yoga League is also organizing the Yoga Premier League, which is going to be really fun and I will try my best to clear it and get a trophy in it. मेरा हाल ही के अंदर हुई जयपुर योगा लीग के अंदर मेरा एक्सपर्ट राउंड में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ और उसके बाद मेरा योग रत्न के अंदर टॉप 20 बच्चों में मेरा सिलेक्शन हो गया। योग रत्न के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बेहद ही अच्छा था। इस लीग के अंदर मैं फाइनल तक रहा था, यानी कि फर्स्ट रनर अप, और कॉम्पिटिशन बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ जयपुर के ही नहीं पूरे देश भर से आए हुए थे। लीग में अपनी बेहतरीन प्रतिभा दिखाने के लिए पुरुषों की श्रेणी में योग रत्न अवार्ड राजस्थान के ऋतिक बिश्नोई को मिला। वहीं महिला वर्ग में महाराष्ट्र की श्रेया कंधारे ने ये सम्मान हासिल किया। लीग में अलग अलग एज ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे महिला और पुरुष श्रेणियों में विजेताओं को कुल 3 लाख रुपए के नगद पुरस्कार, वहीं सर्वश्रेष्ठ योग साधक को 21,000 रुपए के साथ मेडल से सम्मानित किया गया। जयपुर योगा लीग का आकर्षक बिंदु है योग रतन। योग रतन योगासना प्रीमियर लीग के डेमो के तौर पर आयोजन किया गया है। इसके अंदर 2 प्रतिभागी आमने सामने कम्पीट करते हैं। एक प्रतिभागी जीतता है, वो अगले राउंड में पहुंच जाता है। मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और मैं सेमीफाइनल राउंड तक पहुंचा। योगासना प्रीमियर लीग को लेकर के खिलाड़ियों में बहुत उत्साह देखा गया है। इस तरह की लीग का आयोजन खिलाड़ियों के मनोबल को और बढ़ाएगा। मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। योगा रत्न एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें हम अपने सामने वालों को टॉस के थ्रू चैलेंज करते हैं। अगर हम टॉस जीते तो हम उसको आसन देते हैं, इसको कैसा आसन करता है। हालांकि मेरा इसमें मेडल नहीं लगा, मैं सेमीफाइनल तक ट्राई करूंगा कि अगली बार जब योगा रत्न हो तो उसमें मैं मेडल ला सकूं। काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता थी, चाहूँगा कि इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी कराएं और काफ़ी इंडिया से बाहर के भी लोग आए। काफ़ी अच्छे प्लेयर से मेरा मिलना हुआ, बाहर के लोग आए थे, उनसे सीखा कि कैसे आसन करते हैं, कैसे आसन में जाना होता है, कैसे करना होता है। इसमें करीब 15 राज्यों से अपने यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं और करीब 500 के आसपास यहाँ पे प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र से, आसाम से,
वेस्ट बंगाल से, दिल्ली, हरियाणा, करीब 15 राज्यों से बच्चों ने भाग लिया है और विभिन्न श्रेणियों में बहुत सारे नगद पुरस्कार जीते हैं। जैसे यहाँ पे एक योग रत्न का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर बच्चे बहुत दुर्लभ आसन करके अपने आप को साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं और जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आसन यहाँ पे बच्चे करके अपनी जो उनका जो प्रदर्शन है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इसके अंदर करीब हम 3 लाख रुपए तक का जो नगद पुरस्कार यहाँ पे वितरित करेंगे विभिन्न श्रेणियों के अंदर, जिसमें 5 साल से बच्चे यहाँ पे आए हैं और 60 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्रतिभागी बने हैं। छठे जयपुर योगा लीग के सफल आयोजन के बाद अब योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जयपुर योग लीग भारत के 760 से भी ज्यादा जिलों में 3 दिन के ट्रेनिंग शिविर का आयोजन करने जा रहा है, जिसके बाद एक सेमी ऑडिशन का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से योग साधकों को पहले योग स्पोर्ट्स की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा, फिर होने वाले सेमी ऑडिशन में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। इस योग शिविरों और सेमी ऑडिशन के माध्यम से टीम ओनर्स पूरे भारत से प्रतिभाओं को पहचानकर अपनी टीम में शामिल कर सकेंगे। योगासन प्रीमियर लीग एक प्रतियोगिता जो युवाओं को योग की कला और विज्ञान से रूबरू कराती है। जयपुर योगा लीग में मेरा योग रत्न के लिए सिलेक्शन हुआ था। बहुत ही बढ़िया कंपटीशन था। ऐसा कंपटीशन मैंने पहले कभी नहीं देखा था जिसमें प्लेयर्स आमने सामने आकर खेलते हैं। टॉस में भी मजा आ गया। मेरे लिए ये कंपटीशन कठिन था, लेकिन अंत में जाकर मैंने ये कंपटीशन जीत लिया। मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता खेली, पर योग रत्न जैसी प्रतियोगिता मैंने पहली बार देखी गई, जिसमें 2 प्लेयर आमने सामने आते हैं। इसमें भाग लेने का और परफॉर्म करने का अलग ही अनुभव था और सामने वाले खिलाड़ी से किस प्रकार मुझे जीतना है, यह भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे मैंने बड़ी मुश्किल के साथ इसका सामना किया, अतः अंत में मैं इस प्रतियोगिता को जीत लिया। जैसा कि मुझे पता है कि जयपुर योगा लीग जल्द योगासना प्रीमियम लीग प्रतियोगिता भी आयोजित करवाने वाला है, लेकिन उसको जीतना इतना आसान नहीं होगा। उसमें भारत से ही नहीं, बाहर से भी खिलाड़ी होंगे। उसके लिए मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस प्रतियोगिता को भी मैं जीतूं। और भविष्य में भी मैं आशा करता हूं कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारी योगा की इंडिजिनस स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए जो हम योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1974 से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाते आ रहे हैं, उसमें हमें जो इनका सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। जयपुर योगा लीग के तमाम पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनकी सराहना करता हूं और जो कि उन्होंने इतना बढ़िया अच्छे ढंग से प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया है और ऐसे ही करते आ रहे हैं। आज के समय में योग से जुड़े खेल भारत के लिए आदर्श प्रतियोगिता मानी जा सकती है, क्योंकि इनमें किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। किसी भी क्षेत्र या वर्ग के लोग इससे जुड़ सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।